अगर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपके सर की ये कंडीशन हो चुकी है तो बी अवेयर, ये चीज आपके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को हमेशा के लिए स्पॉइल कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर जवाद जहांगीर, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे स्कैल्प की एक ऐसी कंडीशन की जो कॉमनली हमारे पास प्रेजेंट करते हैं और उससे मुतालिक लोगों के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। ये कंडीशन है सेबोरिक डर्माटाइटिस और सीवियर टाइप ऑफ डैंड्रफ। सेबोरिक डर्माटाइटिस बेसिकली आपके सर की स्किन का एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपके स्कैल्प के सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, वो ओवर सिक्रीशंस कर रहे होते हैं, जिसके रिजल्ट में आपके सर की स्किन इची हो जाती है, ऑयली हो जाती है, ग्रीसी बन जाती है और उसके ऊपर थिक स्केल्स बनना शुरू कर देते। ऐसी सूरत में आपको डेली उसको वॉश करके बेहतर करना पड़ता है और आप उससे बहुत तंग होते हैं। सेबोरिक डर्माटाइटिस बेसिकली एक फंगल कंडीशन है। जैसे फंगस मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ज़्यादा ग्रो करती है, इसी तरह जब हमारा स्कैल्प ग्रीसी रहता है, ऑयली रहता है, तो वहाँ पे ये फंगस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही होती है। सो समटाइम्स जब ये कंडीशन वर्सन हो जाती है तो इचिंग की वजह से कुछ लोगों में वहाँ पे जो है वो ट्रॉमा भी होता है और अगर ज़ख्म बन जाते हैं तो ये कंडीशन वर्सन हो जाती है। इन दैट केस वहाँ पे बैक्टीरियल इन्वेजन भी स्टार्ट हो जाती है। कॉजेस जो है मेनली आपकी अपनी ऑयली स्किन नेचर है स्कैल्प की, उसकी वजह से होता है। और समटाइम्स जब आपकी इम्यूनो डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उसमें ये फंगल इन्फेक्शन और सेबोरिक डर्माटाइटिस वर्सन हो जाता है। सिमिलरली इसका रिलेशन वेदर से भी है। यूजुअली ये देखा गया है कि विंटर्स में जब आप हॉट टब बाथ ले रहे होते हैं, गर्म पानी से सर वॉश कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी सेबोरिक डर्माटाइटिस ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। इसी तरह विटामिन B6 डेफिशिएंसी वाले लोगों में भी सेबोरिक इरप्शन ज़्यादा देखी जाती है। डैंड्रफ या सेबोरिक डर्माटाइटिस आपकी हेयर ग्रोथ को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती है और आपके रूट्स को वीक बना रही होती है। सो कॉमनली जब सेबोरिक इरप्शन होती है तो सीवियर हेयर फॉल के साथ पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। सेबोरिक डर्माटाइटिस की क्योर में बेसिकली आपने इस कंडीशन को कंट्रोल करना होता है। इसके लिए आपको अपनी हाइजीन जो स्कैल्प की है उसको डेली बेसिस पे मेंटेन करना होता है। आपको डेली या अल्टरनेट डेज पे अपने स्कैल्प को वॉश करना पड़ता है, अदरवाइज इट बिकम्स टू मच इची। साथ में आपने वो ऑयल्स यूज़ करने हैं जो कि टार बेस्ड हैं। सिमिलरली शैम्पूज या लोशंस या क्रीम्स वो हमने यूज़ करनी है जो कीटाकोनाजोल बेस्ड या सेलेनियम बेस्ड हैं, जो कि आपको आपके डॉक्टर रेकमेंड करेंगे। आपको वो बिफोर शावर 20 मिनट्स के लिए एटलीस्ट लगाए रखना है। सिमिलरली जो टार बेस्ड ऑयल्स हैं उनको भी 2 घंटे से ज़्यादा लगाना है या ओवरनाइट आपने लगे रहने देना है एंड देन उसको वॉश करना है। अनफॉर्चुनेटली सेबोरिक डर्माटाइटिस को हम परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते, बट येस हम इसका एक अच्छा कंट्रोल ले सकते हैं थ्रू दीज एंटी फंगल शैम्पूज एंड ऑयल्स एंड ऑल दीज, बिकॉज ये आपकी स्किन कंडीशन है और स्किन टाइप को हम चेंज नहीं कर सकते। बट इसकी जो सीजनल स्पाइक्स आती हैं या डिफरेंट कंडीशंस की वजह से स्पाइक्स आती हैं, वहाँ पे आपको ये ट्रीटमेंट लेना है और उस सीवियर कंडीशन को कंट्रोल करना है। इस केस की टिपिकल एग्जांपल हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ये वो हमारे पेशेंट हैं जिनका 2 हफ्ते पहले हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया था और वो अपने एक रेगुलर फॉलोअप के लिए हमारे पास आए थे। जब मैंने उनके स्कैल्प की ये कंडीशन देखी तो मेरे लिए ये बायस से परेशानी बनी कि पेशेंट इसको नॉर्मल ले रहा था और चूँकि उसकी कंडीशन, उसकी स्किन पहले से भी ऑयली हुआ करती थी, इसलिए उसको ये चीज़ बॉदर नहीं कर रही थी। लेकिन ये सीवियर सेबोरिक डर्माटाइटिस के साथ हमारे पास प्रेजेंट किए, जिसमें थिक स्केल्स इनके सर पे आप देख सकते हैं कि बन चुके हुए हैं और ये ऐसे नज़र आ रहा है जैसे ये पार्ट सारा इन्फेक्टेड है। सो हमने इनकी एग्रेसिव मैनेजमेंट करते हुए इनको एंटी फंगल शैम्पूस पे डाला। हमने पहले इनकी हाइजीन इम्प्रूव की, खुद वॉश किया, देन इनको हमने एंटी फंगल शैम्पूस, टार बेस्ड ऑयल्स और कुछ टॉपिकल स्टेरॉइड्स पे वो प्रिस्क्राइब की, जो इन्होंने 2 वीक्स यूज़ की। और आफ्टर 2 वीक्स अब आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है और हमें बहुत ही कम स्केल्स या डैंड्रफ अब सर में नज़र आ रही है।
दैट मीन्स कि विद इन 2 वीक्स इस स्फीयर कंडीशन का हमने एक अच्छा कंट्रोल ले लिया हुआ है और अब हम उम्मीद करते हैं कि इनका किया हुआ ट्रांसप्लांट ज़ाया नहीं जाएगा और हम इसमें अच्छे रिजल्ट्स देख पाएंगे। अगर आप भी इस तरह के सेबोरिक डर्मेटाइटिस और या स्फीयर हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हैं तो काइंडली हमें विज़िट कीजिए ताकि हम टाइमली इंटरवीन करके आपको बड़े लॉस से बचा सकें।